नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी उसकी धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ समय समय पर बदला बदलते हुए अपने आप को बिहार की सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन रखने में कामयाब होते रहे नीतीश कुमार के बारे में यह तो कहा ही जा सकता है कि वे निश्चित रूप से राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। जब भी उनकी सत्ता या स्वाभिमान पर आंच आती है तो वे न केवल अपने विरोधियों बल्कि अपने करीबियों को भी हतप्रभ करते हुए पाला बदलते हुए सबको चौंका देते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री कब बनेंगे यह तो नीतीश कुमार की इच्छा के ऊपर निर्भर है। कह यह भी सकते हैं कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना फिलहाल नीतीश के हाथों में है। लालू यादव के साथ गठबंधन करते समय नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और यदि उनका गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल करता है तो तेजस्वी यादव गठबंधन की तरफ से बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव शायद इतना लंबा समय इंतजार में काटने के पक्ष में दिखाई नहीं देते, इसलिए लालू प्रसाद यादव को जब भी कोई मौका मिलता है तो वे नीतीश कुमार को ऐसे करने से बाज नहीं आते। बताया जाता है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के 4 दशक पुराने मित्र और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से नजदीकियां बढ़ाकर बिहार में तख्ता पलट की योजना को अंजाम देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ललन कुमार को हटाकर नीतीश कुमार खुद जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे। राजनीतिक गलियारों में से लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी हार बताया जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा झटका देने का काम इंडिया अलायंस पहले ही कर चुका है। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था। इंडिया अलायंस को खड़ा करने में नीतीश कुमार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और सच कहें तो यह नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव ही था कि वे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक मंच पर लाने में सफल रहे। लेकिन जब इस बोई फसल के बड़े हिस्से पर हिस्सेदारी की बात आई तो नीतीश कुमार को जिस तरह से इंडिया अलायंस में शामिल दलों ने दरकिनार किया उससे नीतीश कुमार बेहद सख्ते में हैं। लेकिन राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी को अपनी हार बर्दाश्त है कहां। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी बोई हुई फसल को काट कर ले जाए। एक ही झटके में उसने इंडिया अलायंस में शामिल अपने विरोधियों के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के सपने की भी हवा निकाल दी है। आइए अब विश्लेषण इस बात का करते हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में हाशिए पर लाने की जो राजनीतिक बिसात लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगी विशेषकर कांग्रेस द्वारा बिछाई जा रही है, कैसे एक ही झटके में नीतीश कुमार ने उनकी बिसात को छितर बितर कर दिया है। और आने वाले समय में जब भी नीतीश के यही विरोधी साथी इंडिया अलायंस को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे तो वे चाहकर भी नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार को बार बार झटका देने के प्रयास में लगे लालू प्रसाद यादव को अब अच्छी तरह समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार के रहते हुए वे अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना नहीं सकते और अगर अगली बार जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तब भी उन्हें नीतीश कुमार के रहमो करम पर ही रहना होगा, क्योंकि बिहार के राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह के हैं कि जिस तरफ भी नीतीश कुमार पाला बदल कर चले जाते हैं उसी गठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती है। इसलिए लालू प्रसाद यादव नहीं चाहेंगे कि वे बार बार नीतीश कुमार को परेशान करके अपने पुत्र तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। सूत्र बताते हैं कि इस बार नीतीश कुमार ने सीधा संदेश लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया है कि सहन शक्ति की भी अपनी एक सीमा होती है और अगर उनके अपने सहयोगी ही इस सीमा का उल्लंघन करेंगे तो अपने जिस राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित राजनेताओं ने इंडिया अलायंस को खड़ा किया है उनके सपने तो टूटेंगे ही, साथ ही बिहार में अगली बार आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के भी सत्ता में आने का सपना बिखरते हुए देर नहीं लगेगी। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा ही एक संदेश कांग्रेस हाईकमान तक भी पहुंचाया है। उन्होंने कांग्रेस को एहसास कराया है कि बिना इंडिया अलायंस की मदद के वे भी सत्ता का स्वाद चख नहीं सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अकेले चुनाव तो लड़ सकती है लेकिन बहुमत हासिल कर नहीं सकती। बताया जाता है कि नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी लोध बाउल सीट से मैदान में उतर सकते हैं और अगर नीतीश कुमार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, यहाँ नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की जुगलबंदी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बार बार असहज करती रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संबंध ना तो पहले अच्छे थे और ना ही आज हैं। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को अपने पाले में खड़ा करके मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बहुत पहले ही कह चुके हैं कि जो पार्टी जिस राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत है उस प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी उसी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस में शामिल अन्य दल मिलकर लड़े। मतलब साफ है कि कांग्रेस अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव का सहारा लेकर उनको एसएच करती है तो वे भी अखिलेश यादव को आगे करके कांग्रेस को एसएच कर सकते हैं। स्रोतों तो ये भी बताते हैं कि अगर इसके बावजूद भी स्थिति नहीं संभली और इंडिया अलायंस का संयोजक या प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं होती है तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को उसी शिद्दत के साथ खत्म करने में भी गुरेज नहीं करेंगे जिस शिद्दत के साथ उन्होंने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई है।